अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड होती क्या है, एमएस वर्ड कैसे ओपन होती है, और एमएस वर्ड के हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है कि एमएस वर्ड को हम यूज़ कैसे किया जाता है, एमएस वर्ड किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके इंटरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। एमएस वर्ड जो है आपको यहाँ पे टास्क बार में भी मिल सकते हैं, टास्क बार से भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर टास्क बार में आपको नहीं मिल रहा तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च बार में आप जा सकते हैं। सर्च बार में जैसे आएंगे यहाँ पे आप सर्च कर लें एमएस वर्ड। जैसे आप एमएस वर्ड सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एमएस वर्ड नज़र आ जाएगा। एमएस वर्ड में इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ 2016, आप 2013 भी यूज़ कर सकते हो, 19 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 2016 ही यूज़ कर लें। तो आप यहाँ से सिंपली ओपन कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको आस्ता आस्ता बता दूँगा। तो चले आते हैं सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर। हमारे फर्स्ट लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होती क्या है उसके बारे में आज जानते हैं, ठीक है, और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम which is used for office work and large amount of application letter, CV, notes, books, question paper and also used for graphical facilities. Microsoft Words जो मोस्टली यूज़ होते हैं ऑफिस वर्क्स के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें हम मोस्टली एप्लीकेशंस लिखते हैं या लेटर्स टाइप करते हैं, CV डिज़ाइन वगैरह बनाना हो तो तब हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाते हैं। नोट्स है, जैसे कि मुख्तलिफ नोट्स हम बनाते हैं, वो भी हम जो है इसी वर्ड के अंदर ही नोट्स टाइप करते हैं। बुक्स टाइप करना हो, बुक्स बनाना हो, वो सारे आप इसी में हम टाइप करते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर्स होती है, कंपोजिंग की काम होती है, वो सारे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कर सकते हैं इजीली। इसमें उर्दू भी टाइप कर सकते हो और इंग्लिश भी टाइप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले आते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट एंड पेज। डॉक्यूमेंट और पेज क्या होती हैं। डॉक्यूमेंट जो हमने ओपन की है ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कहते हैं द कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितना पेजेस होते हैं उन तमाम पेजेस की कलेक्शन होती है, ग्रुप होती है, उनको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसी तरह पेजेस है, पेजेस आर द इंडिविजुअल शीट्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स। पेजेस जो है वो डॉक्यूमेंट के एक इंडिविजुअल शीट्स कहा जाता है, जिसमें हम मुख्तलिफ वर्क करते हैं, इंडिविजुअली वर्क करते हैं, वन बाई वन हर पेज में अलग अलग से वर्क हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं मतलब पेजेस, जो कि हमें एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस जो हमें मिलती हैं वो 32,767 पेजेस होते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, पेजेस के बारे में भी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बता देता हूँ। फ़िलहाल जो है आप इतना समझे कि डॉक्यूमेंट्स होती क्या है और पेजेस क्या होती है। चलिए अब आते हैं इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होती क्या है। माइक्रोसॉफ्ट जो हम जैसे हमने ओपन किए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आपको नज़र आ रहे हैं, पूरे जो व्यू नज़र आ रहे हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इन तमाम जो कमांड्स हैं, जो कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेसेस में क्या आ रहे हैं एमएस वर्ड के, सबसे पहले आ रहा है टाइटल बार। टाइटल बार होती क्या है। टाइटल बार हमारे पास जो कि डॉक्यूमेंट्स के नाम शो करता है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिस पे आप काम कर रहे हो, इस डॉक्यूमेंट्स को जो आप सेव करते हैं तो उसका आपके जो डॉक्यूमेंट के नेम होगा वो ये ऊपर वाले हिस्से में आपको शो होंगे, जिसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार आपको बिल्कुल टॉप एरिया जो होती हैं वर्ड के, ये वाला एरिया है जिसमें आपके टाइटल्स लिखे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं टाइटल बार के बाद कैप्शन बटन्स हैं। टाइटल बार तो समझ आ गए होंगे कि टाइटल बार जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का नेम होती है वो यहाँ पे विजिबल होती है, ये सीरियल को हम कहते हैं टाइटल बार।
उसके बाद आते हैं कैप्शन बटन्स। कैप्शन बटन्स क्या होती है? कैप्शन बटन्स बिल्कुल राइट साइड पे आपको कॉर्नर में मिलते हैं, ये इनको हम कहते हैं कैप्शन बटन्स। ये हमारे पास कैप्शन बटन्स हैं जिसमें 4 बटन्स आपको मिल रहे हैं। एक में क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, रिस्टोर डाउन, 2 बटन्स आपको इसी में ही मिलेंगे। जैसे हम इस पर कर्सर रखेंगे, देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन क्या होती है, मैक्सिमाइज़ क्या होती है, वो मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद जो मैं यहाँ पे माइनस का निशान है, इसका मतलब है मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ यानी कि इस प्रोग्राम को आप जो है टास्क बार में मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे जाके मिनिमाइज़ हो जाती है टास्क बार में। आते हैं सबसे पहले जो है क्लोज़ बटन। क्लोज़ बटन यहाँ से हम क्लोज़ कर सकते हैं इजीली। आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को इजीली यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो, प्रोग्राम्स को क्लोज़ कर सकते हो। और उसके बाद रिस्टोर डाउन बटन, रिस्टोर डाउन जिस पर हम क्लिक करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रही है छोटी सी स्क्रीन जैसे ही हो गई तो इसको हम कहते हैं रिस्टोर डाउन। उसके बाद इसको वापस फुल स्क्रीनिंग करनी हो तो इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज़ में तो ये बिल्कुल कंप्लीट फुल स्क्रीन पे आ जाती है। उसके बाद मिनिमाइज़ के जैसे मैंने बता दिया है, जैसे इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन की वो मिनिमाइज़ होके यहाँ पे टास्क बार में चली जाती है। नेक्स्ट आते हैं शो एंड हाइड बटन्स। शो एंड हाइड बटन्स में हमारे पास जो रिबन्स होती है, किसी चीज़ को शो करना होता है, किसी चीज़ को हाइड करना होता है, वो हमारे पास है रिबन्स और कमांड्स को हाइड करना होता है। वो आपको भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जो कि अगर हमने रिबन्स को हाइड करना हो, ये हमारे पास रिबन्स का आ जाता है, ये हमारे पास टैब्स है, कमांड्स हैं, ठीक है। इनको हम अगर हाइड करना चाहे तो हम बिल्कुल हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके इसको ऑटोमेटिक पे हाइड कर लेंगे। अब जैसे मैंने क्लिक किया ये हाइड हो चुका है, ठीक है। जो हमारे टैब हैं और रिबन्स है, कमांड्स है, जो भी हैं वो सारे यहाँ पे हाइड हो चुका है। इस वक्त वापस इसको जो है शो करवाना हो, जस्ट इस पर क्लिक करें, ये आपके पास आ जाएंगे। जैसे पेज में क्लिक करेंगे दोबारा ये वापस हाइड हो जाएगा। तो आपने वापस इसको लाना हो तो आप इस पर क्लिक करें, हाइड और शो वाले बटन पे जाए, यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको शो हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार कौन से एरिया को कहा जाता है? मेन्यू बार जिससे आप आते हो टॉप में, टॉप की सेकेंड वाली लाइन जो होती है इनको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स मौजूद हैं। याद रहे मेन्यू बार, इन पूरी लाइन को मेन्यू बार कहते हैं। और टैब्स 1 बाय 1 हम टैब्स के नाम से ही इसको कहते हैं। जैसे कि हम फाइल टैब है तो हम काम करेंगे तो हम फाइल टैब कहेंगे, इस पर फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, तो इनको हम 1 बाय 1 टैब के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैसे कि हम किसी भी टैब को क्लिक करते हैं तो उसकी जो अपनी रिबन्स ओपन होती हैं, देखें जैसे मैंने इंसर्ट टैब ओपन की तो उसके अपने एक रिबन्स ओपन हो गए। इनको हम रिबन्स भी कहते हैं और कमांड्स भी कहते हैं, रिबन्स एंड कमांड्स, जिससे हम डिफरेंट जो है इफ़ेक्ट्स या रिबन्स कमांड्स उठाते हैं, अपने वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। वो आपको हर टैब में डिफरेंट किस्म के रिबन्स कमांड्स मिलेंगे, ठीक है, तो इनको हम रिबन्स कहते हैं। नेक्स्ट रूलर है। रूलर हमारे पास क्या होता है, इस वक्त हमारा रूलर जो है यहाँ से हाइड हुआ है। रूलर भी आपको यहाँ पे शो हो जाती है लेकिन यहाँ पे हाइड शो नहीं है। तो रूलर को कैसे शो करना है, उसके लिए आपने व्यू टैब में आना है। व्यू टैब में जाके यहाँ पे लिखा होगा रूलर, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है रूलर। तो हमने क्या करना है, इस पर चेक मार्क लगानी है। जैसे चेक मार्क लगाएंगे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रूलर ओपन हो चुका है। ये वाले हमारे पास 2 किस्म की रूलर होती है, एक आपको जो है वर्टिकल टाइप में शेप में मिल जाती है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप में मिलती है। अच्छा, रूलर का क्या काम होता है? रूलर के किसी भी वर्ड को एडजस्ट करना हो, आगे पीछे ले जाना हो तो हम इसकी रूलर की मदद से इसको आगे पीछे इस तरह ले जा सकते हैं। या अप एंड डाउन करना हो तो हम इसको अप एंड डाउन यहाँ से, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, कर्सर रख लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट को नीचे ले जाना हो, मतलब जो भी टेक्स्ट आपने लिखी हैं तो ये जो है रूलर की मदद से हम ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्क एरिया। वर्क एरिया वही एरिया होता है जहाँ पे वर्क किया जाता है। ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमारे पास पेजेस होते हैं जिसके पर हम वर्क करते हैं, तो आप पेजेस को ही वर्क एरिया ही कह सकते हो, जिस पे हम काम करते हैं इसको हम वर्क एरिया ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्क्रू बार। स्क्रू बार हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रू बार होती है और एक वर्टिकल स्क्रू बार होती है। हॉरिजॉन्टल स्क्रू बार क्या होती है, जो ये आपको यहाँ पे राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है, राइट साइड के यहाँ पे मैं इसको थोड़े जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को
इधर आ जाए। अब जैसे पेज के यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास ये एरिया, यहाँ से ये इसको हम कहते हैं स्क्रू बार, लेकिन ये हमारे पास कौन सा स्क्रू बार है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रू बार है, ठीक है, जिससे हम पेज को अप एंड डाउन इजीली कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल स्क्रू बार है। वर्टिकल स्क्रू बार जैसे हम पेज को जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे साइड पे आपको बॉटम में देखिए एक स्क्रू बार नज़र आ रहा है, जिसको हम पेज को लेफ़्ट एंड राइट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होती है? स्टेटस बार बिल्कुल इसी के नीचे टॉप बॉटम एरिया में आपको नज़र आ रहा है। इस एरिया को, इस पूरी लाइन को हम जो है स्टेटस बार कहते हैं। अब स्टेटस बार में क्या क्या चीज़ मौजूद हैं, जैसे आपके आ रहे हैं टोटल पेजेस, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहे हैं टोटल पेजेस लिखे हैं, ये अब ये हमारे पास क्या आ रहा है टोटल पेजेस। आप जितने भी पेजेस लेंगे तो यहाँ पे आपको शो होंगे कि आपने इतने पेजेस यूज़ की है। अब 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने जितने पेजेस आपने लेना हो, आप जिस पेज में मौजूद हो वो पेज आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके टोटल 7 या 8 पेजेस है और इस वक्त पेज नंबर इसमें मौजूद हो, ठीक है, ये सारे शो करते हैं। उसके बाद वर्ड काउंट है। वर्ड काउंट में आपको टोटल वर्ड के बारे में बता देता है कि आपने कितने वर्ड्स यूज़ किए पैराग्राफ में या पूरे पेज में, पूरे डॉक्यूमेंट्स में, जितने भी आपने वर्ड्स यूज़ किए वो सारे वर्ड्स यहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर एंड स्पेलिंग। ये ग्रामर एंड स्पेलिंग है। इसमें हमारे पास क्या होता है ग्रामर एंड स्पेलिंग में कि जब भी कोई भी हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हमें एक एरर शो होती है रेड कलर की। जैसे मैं जूम के ओ को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं कर्सर आगे रख लेता हूँ तो यहाँ से देखिए रेड कलर की एरर शो हो रहा है। रेड कलर की एरर शो होने का मतलब ये है कि आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ब्लू कलर किया जाए इसका मतलब है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जूम की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करना है। तो अगर आपको आते हैं करेक्ट स्पेलिंग तो स्पेलिंग लिख ले, अदरवाइज इसको आप सेलेक्ट करें डबल क्लिक से और यहाँ पे आके आपने क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग्स मिल जाएंगे, तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से चेंज कर दें। चेंज करने के बाद यस कर लें। जैसे यस कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं रीड मोड। रीड मोड क्या होती है? रीड मोड प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, सॉरी यहाँ पे ये वेब मोड नहीं है, वेब लेआउट है। मैं यहाँ पे वेब लेआउट लिख लेता हूँ। अच्छा, रीड मोड बिल्कुल इसी स्टेटस बार के राइट साइड पे बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस एरिया पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास है रीड मोड। रीड मोड का क्या काम होता है, प्रिंट लेआउट का क्या काम होता है, वेब लेआउट का क्या काम होता है, ये सिंपली जो है पेज को अगर रीड मोड से ही पता चल रहा है कि हम इस पेज को रीड मोड में कैसे लाते हैं। तो चले इसको देख लेते हैं कि रीड मोड में क्या काम होता है। जैसे मैं रीड मोड में क्लिक कर देता हूँ तो आपकी पेज पूरी स्क्रीन हो जाती है, रीड मोड पे आ जाती है। सिंपली इसका काम ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट से ये होता है कि आप अपने पेज को वापस नॉर्मल बनाना हो, जैसे पहले आप नॉर्मल उसमें एडिटिंग कर रहे थे उसी तरह नॉर्मल वे में लाना हो तो आप प्रिंट लेआउट में क्लिक करें। इसी तरह वेब लेआउट जो है वो भी यही काम कर लेता है कि अगर आप पेज पे जो है इसका इफेक्ट्स थोड़ा चेंज करना हो या इसको रीड मोड में लाना हो तो ये भी मोस्टली जो है रीड मोड की तरह ही काम कर लेते हैं। वापस पेज लेआउट पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लास्ट जूम इन एंड जूम आउट हैं। पेज को जूम इन और जूम आउट हम कैसे करते हैं ये हमारे पास लास्ट में मौजूद है, जिसको हम जूम इन और जूम आउट ईजिली कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इसको जूम आउट हो गए और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आ जाता हूँ। जितना आप आगे ले आएंगे इसको तो ये जूम इन होता है। और जूम इन जूम आउट जो है आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हो। आप माउस के रूलर को जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये अप एंड डाउन पेज हो रही है, लेकिन अगर मैंने जूम करना हो, जूम इन के लिए यूज़ करना हो या जूम आउट के लिए यूज़ करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करके उसके बाद रूलर को हम यहाँ पे मूव कर लेंगे। जैसे मैं कंट्रोल की यूज़ करूँगा, देखें मूव हो रहा है, अब रूलर घुमा रहा हूँ, कंट्रोल की आपने प्रेस ही रखा। तो उम्मीद है कि आपके आज का लेक्चर समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था MS वर्ड के बारे में, MS वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि हमने पढ़े हैं। आज इंटरफेस के बारे में पढ़ लिया, इंटरफेस क्या क्या होती है, ये
ओवरऑल इंटरफेस के बारे में जो था आज हमने आपको पढ़ा लिया। मज़ीद इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फ़ाइल के बारे में पढ़ेंगे। फ़ाइल में जो जो ऑप्शंस मौजूद है इनको हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर ये पूरे कवर करेंगे इंशाल्लाह।